बीजेपी को बिहार से बेरोजगार करने वाले नीतीश ही थे और जब से बीजेपी से नीतीश का साथ छूटा है तब से एक एक करके उनके करीबी भी उन्हें बाय बाय कर रहे हैं। लेकिन नीतीश को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका फोकस अब बिहार नहीं केंद्र की राजनीति है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक तरफ जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं और 23 जून को पटना में बैठक होने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी पूरी तैयारी कर चुकी है। दिल्ली में 14 तारीख को बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें बिहार के दिग्गज नेता पहुंचे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी बातों पर मंथन हुआ। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मीडिया से कहा, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। हम लोग 30 मई से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसमें सभी जिलों में हम लोग जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। 24 जून को झंझारपुर लोकसभा सीट में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम होगा। इसमें बहुत संख्या में लोग उपस्थित होंगे। दूसरा कार्यक्रम 29 जून को है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। ये विशाल कार्यक्रम होगा। कुल मिलाकर बैठक का लब्बो लुआब ये रहा कि किसी भी हालत में बिहार में लोकसभा का 2014 का रिकॉर्ड तोड़ना है। इसके लिए बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया है जो पूरा परफेक्ट प्लान है। तो क्या है ये प्लान, इसे अब हम आपको बताते हैं। बिहार में एनडीए का नया रूप क्या होगा, इस पर बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के नेताओं को जेपी नड्डा ने जानकारी दी। उसके बाद सीट शेयरिंग पर सबकी राय जानी गई। किस साझेदार दल की ताकत कितनी है, इस पर विचार हुआ। बीजेपी ने तय किया कि इस बार घटक दलों को उनकी मर्जी के मुताबिक मुंह मांगी सीटें नहीं दी जाएंगी। उनसे उम्मीदवारों की सूची पहले तलब की जाएगी। फिर बिहार बीजेपी के नेता के बारे में फीडबैक देंगे कि उनमें कौन सीट निकाल सकता है। सिर्फ इसलिए किसी साझेदार को मन चाहिए या मुंह मांगी सीटें नहीं मिलेंगी कि वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। बीजेपी का स्पष्ट कहना है 2014 में 30 सीटों पर लड़कर उसने 22 सीट जीती। तब बीजेपी के साथ दो ही दल थे, एक थी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी, दूसरी थी लोजपा। बीजेपी के साथ अभी लोजपा, आरएलजेडी, हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है। बीजेपी का कहना है 30 सीटें तो उसे चाहिए ही, साझेदारों को 10 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। यानी एलजेपी के दोनों गुटों को मिलाकर इस बार भी 6 सीटें ही मिल सकती हैं। इसमें 3 चिराग पासवान वाले गुट को, उतनी ही उनके चाचा पशुपति कुमार पारस वाले गुट को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी को भी 2014 के हिसाब से ही 3 सीटें मिल सकती हैं। जीतन राम मांझी से चूंकि बात पक्की हो चुकी है या अभी बीच में अटकी हुई है, इसलिए 1 सीट उनकी पार्टी को मिलेगी। मुकेश सहनी की पार्टी को विधानसभा और विधान परिषद तक इंतजार करने के लिए कहा जाएगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो बीजेपी अपनी 30 में से इक्का दुक्का सीट निकालकर मुकेश सहनी को दे सकती है। हालांकि ये सब अभी संभावनाएं। तब बीजेपी के पास 29 सीटें बचेंगी। साल 2014 में आरजेडी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आरजेडी को तब 20.5% वोट मिले थे। साल 2019 में आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत पाई, फिर भी उसे 15.4% वोट मिले। इसी तरह जेडीयू ने 2014 में अकेले चुनाव लड़ा, उसे मिले 16.4% वोट। ये वोट 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर बढ़ गए और 21.8% हो गए। बीजेपी 2014 में 30 सीटों पर लड़ी थी, वोट शेयर करीब 30% था। जेडीयू के वोट शेयर में 2014 के मुकाबले 2019 में जो 6 से 7% की वृद्धि हुई, बीजेपी उसे अपना प्रभाव वाला वोट मानती है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि किस दल से कितने लोगों को तोड़ा जा सकता है। आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दावा करते रहे कि उनके संपर्क में जेडीयू के कई सिटिंग सांसद और कुछ विधायक हैं। अगर उन्हें पार्टी में मिला लिया जाए तो कितने विधानसभा के लिए मांगेंगे, कितने लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन क्या बीजेपी जिस तरीके से सोच रही है उसी रणनीति पर काम कर पाएगी? क्योंकि बीजेपी को एक बड़ा झटका नीतीश कुमार के तौर पर लग चुका है। दरअसल बीजेपी ने जब नीतीश कुमार पर भरोसा जताया और मिलकर जब चुनाव लड़ा, बीच में ही नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी को बिहार की सत्ता गंवानी पड़ी। तो बीजेपी के लिए भी बिहार में अपनी जगह स्थापित करना, अपनी सरकार बनाना, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये कहना बहुत आसान भी है और ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि जब विपक्षी दलों की बैठक होगी उसके बाद बीजेपी वहां पर बैक टू बैक कार्यक्रम चलाने वाली है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।